हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए क्योंकि रिक्वेस्टेड है, बस भी मुझे मन कर रहा था और जो है वो जानना चाहते हैं क्रश की करंट फीलिंग्स, तो उनके लिए रीडिंग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसा लगा क्योंकि मुझे भी फील हुआ और उनका भी मन कर रहा है सिचुएशन जानने का, क्योंकि कुछ तो हलचल हुई है या कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। एक्सपेंशन, release, isolation, यहाँ पे है impatience और यहाँ पे है bitter sweet और यहाँ पे है gossip। ओके, ये जो है ना गॉसिप की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई, यस, रिलीज एंड गॉसिप की। तो मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये क्रश सिचुएशन की रीडिंग हो रही है। क्रश सिचुएशन होती है ना कि जहाँ पे आप किसी को पसंद कर रहे हो वो या फिर कोई आपको पसंद कर रहा है, आंखों आंखों में बातें हो रही है, एनर्जी तो फील होती है, लेकिन कोई मोमेंट नज़र नहीं आता या फिर क्लैरिटी नहीं समझ में आया कि सच में जो हम सोच रहे हैं वही है या फिर कोई वहम हो। तो जो सिचुएशन है वहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में है ना कि उनका जो रिश्ता है, जो पहला कुछ था लाइक पॉसिबल है किसी पहले रिश्ते में या कुछ तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टॉवर सिचुएशन से वो गुजरे कि जिससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा रिलीज की एनर्जी। हालांकि उनको आपको देख के थोड़ा उम्मीद तो नज़र आती है, बट फिर भी अभी जब जिस तरह से सिचुएशन से वो गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो बेटर है कि अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में रखें और दूर से ही इस इंसान को ऑब्जर्व करें। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके लिए ना, पॉजिटिव तो है क्योंकि यहाँ पे ना एक्सपेंशन की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन अ फ्यूचर कि ये आपको अप्रोच करे, कि सोचे, लेकिन डिपेंड कि अभी इनकी एनर्जी कितनी क्लियर होती है और ये कितना पॉजिटिवली आपके पास आपकी तरफ सोच सकते हैं। क्योंकि होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इंसान बहुत अच्छा है लेकिन मैं ही उसके लायक नहीं हूँ या काबिल नहीं हूँ, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी एनर्जी नज़र आ रही है। ये बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेशन की एनर्जी में है, मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर में है। लाइक गुस्से में कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ना, लाइक ना बस हो गया यार, इसमें मामले पढ़ना ही नहीं है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि आप दोनों का जो एनर्जी है, या मतलब समझो कि कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद करें ना, ये बात कहीं ना कहीं हवा में तो है क्योंकि वहाँ गॉसिप की एनर्जी है, कुछ तो बात उठी है। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को लाइक बिटर स्वीट की एनर्जी, जहाँ पे ना इस खूबसूरत एनर्जी को खटास डालने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश के ऊपर दूसरे किसी की भी नज़र थी तो उसकी वजह से वो बीच में आके आपको आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है या कर रहे हैं या कर सकते हैं, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो मुझे से लग रहा ना अभी ये जो क्रश सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रही है और हो सकता है कि इनका जो कोल्ड बिहेवियर है या इनका अप्रोच ही नहीं फील हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब इनके मन में कुछ है भी या नहीं भी, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये शांत अप्रोच लेके बैठे हैं, कोल्ड बिहेवियर लेके बैठे हैं, या फिर उनके लाइफ में जो कुछ अभी तक ख़त्म हुआ है या ख़त्म हो रहा है उसकी एनर्जी में वो ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी का अभी कोई डिसीजन या कुछ एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व दें, थोड़ा टाइम दें, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा एक क्लियरेंस में जा सकती है इन फ्यूचर। आगे क्या होगा पता नहीं, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर होगी, इस इंसान की सोच भी और आपकी सोच भी इस इंसान के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा
इंतज़ार करे, ऐसे मेरी ये कार्ड से तो लग रहा है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है? इन फ्यूचर क्या हो सकता है? द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। ओह गॉड, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, मतलब आप लोगों के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है। इस द चैरियट एक्सपेक्टेड था मुझे थोड़ा सा, क्या बात है यार। हाँ, तो एग्जैक्टली आई वाज फीलिंग ये वाली सच है एनर्जी। 4 of Wands। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सही तरीके से गाइड करी है। थैंक यू यूनिवर्स। 6 of Cups, Eight of Hearts, 3 of Cups। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। एंड बॉटम डेक है द सन, सी वेरी खूबसूरत एनर्जी। तो मुझे जैसे फील होना, मैंने बोला कि यहाँ पे एनर्जी डिस्टर्ब लग रही है फ़िलहाल के कंडीशन में। जस्ट वेट फॉर समथिंग, क्योंकि इनकी जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक जो बोलते हैं ना लर्निंग लेसन, कुछ तो है जो एंड होंगे, जिसके बाद ऐसा नहीं कि भाई ज़िंदगी का कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हुआ, नहीं। एक छोटा सा पीरियड होता है, एक छोटी सी चीज़ होती है जो समझनी है, सीखनी है, वो ख़त्म हो रही है। और वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वहाँ से वो बाहर निकलेंगे और बहुत पॉजिटिवली फील करेंगे। जैसे ना मैंने कहा ना कि कुछ जो धुंध है, जो फॉग है, जो क्लैरिटी है, वो ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना समहाउ कोई शादी कोई रियूनियन पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। किसी रियूनियन पार्टी में या किसी शादी के फंक्शन में आपकी मुलाकात होने की वजह से, या एक दूसरे को जानने की वजह से, या वहाँ पे आपको जब देखने की वजह से, कुछ बातों की वजह से, क्लैरिटी की वजह से, कुछ तो है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जजमेंट तो होगा, वो यूनिवर्स की तरफ से होगा और तभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे कोई गॉसिप फैला रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा था, या उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया हो या आपने मिसअंडरस्टैंडिंग किया हो। जैसे आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में अच्छा चाहिए कुछ हुआ था, कुछ ऐसा बुरा हुआ था, तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खामोश थे, चुप थे। अभी कोई नए इंसान को तो हम पूरी बात बताएंगे तो फिर वो तो भी एक गलत बात होती है ना। गलत बात है इन द सेंस कि फिर ऐसा के इंसान के जो हर किसी के सामने दिल खोल के रखता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो है इनकी, जैसे ना कुछ प्रमोशन वगैरह चीज़ के लिए भी रुके हैं, कुछ बिजनेस सेटअप के लिए रुके हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है, इन फ्यूचर मुझे कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स की एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स की, 6 वीक्स की। वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होगी, चेंज होगी, और उसके बाद, या कुछ लोग के लिए ना लिटरली मुझे 4 मंथ्स के भी एनर्जी नज़र आ रही है। उसके बाद है ना, सी जब आप एनर्जी की रीडिंग सुनते हैं ना, तब धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो चेंज होती है, वहाँ पे फ़र्क पड़ता रहता है। और ये जो है आज की एनर्जी है, आज की इन द सेंस कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, उस दिन की, उस वक्त की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से मूवमेंट होगा, और ख़ास करके आपका रिश्ता सोल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो ना हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से भी पॉसिबल है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था, तो इसीलिए आप लोगों को एक दूसरे के लिए ना बहुत अलग फील होता है, जबकि आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कि जैसे कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो या कास्ट कल्चर रिलीजन हो, जिस तरह से आप लोगों में डिफरेंसेस है ना, तो ऐसा लगता है ना कि पॉसिबल ही नहीं। मतलब शायद आपने किसी को भाव नहीं दिया हो या उन्होंने किसी का भाव नहीं दिया हो, बट आपके केस में ना सिचुएशन कम्प्लीटली थोड़ी डिफरेंट हो गई, और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि, या आपको लगेगा कि कुछ तो है, डिफरेंट है।
आप दोनों के बीच में, और ये पॉसिबल है कि ट्रैवल करने की एनर्जी है इन फ्यूचर। तो कभी कभी होता है ना, कभी हम नई जगह पे जाते हैं तो किसी वजह से हमें एनर्जी शिफ्ट होता है, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। और फिर उसके बाद है ना एक पॉजिटिव चेंज मुझे नज़र आ रहा है इंसान के बारे में। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना प्रपोज करेंगे, कुछ क्लियर होगा, और कुछ जैसे ना यूनिवर्स उनको डिसीजन लेने पे लेकिन ना ऐसे मैं ऐसा नहीं कह सकती मजबूर, बट डिसीजन लेने पे हेल्प करेगी, उनको ही अपनी इमोशंस समझने में हेल्प करेगी यूनिवर्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? टू लो रेकॉर्ड क्या कहना चाहते हैं? दिस कुड बी द वन। तो यू आर ऑलरेडी मेट रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो यही है वो इंसान जिसकी आपको तलाश थी। तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रीडिंग है कि उनको जो लग रहा है ना वैसे नहीं है सिचुएशन, थोड़ा एक टाइम के बाद क्लियर हो सकती है। तो दिस कुड बी द वन, ये ही वो इंसान है जिनकी आपको तलाश थी, या वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सी मैंने कहा ना कि यहाँ पे कार्ड ही वैसे आया है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन पॉसिबल है कि पहले ही था, इसलिए एक अजीब सी पहचान है आप दोनों के बीच में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बातें क्लियर होंगी और दिल से दिल की बात होगी, दिल से दिल की बात। ऑनेस्टली स्पीक, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। ये जो होगा ना, ये आप लोग के रीयूनियन या यूनियन के बाद होगा, मिलने के बाद है ना, मतलब जब किसी मौके पे आप जब मिलेंगे ना, तभी कुछ चीज़ें ना जब दिल से दिल की बात होगी ना, तब जाके सब चीज़ें क्लियर होगी। एंड प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ अ फन टू शाइन। तो धीरे धीरे से ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, या इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ने वाली है, ऐसी एनर्जी है। लास्ट कार्ड, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो पॉसिबल है मैरिज, यहाँ पे मैरिज की भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो कुछ लोग केसेस में लिटरली मैरिज प्रपोजल की भी एनर्जी है, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज कभी कभी होता है ना कि बहुत सोच समझ के ही अप्रोच किया जाता है, और उसके बाद सीधा चिट मंगनी पट ब्याह, ऐसी वाली एनर्जी है। तो हनीमून के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।